अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई एम योर होस्ट एंड कोऑर्डिनेटर मलिक अम्मार। आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर वार्म वेलकम करते हैं। अगर आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को मेरी वॉइस क्लियर है तो प्लीज जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप कीजिएगा ताकि आज के प्रो ग्राफिक डिजाइनिंग के एक्सक्लूसिव डेमो सेशन को स्टार्ट कर सकें। हारिस, उनजिला, शहाब, यासीन एंड ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच रिप्लाई करने के लिए। डियर पार्टिसिपेंट्स, आप तमाम लोगों को बताते चले, फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फेडरल कोड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इन चार अदारों से रजिस्टर्ड है। इसलिए आप लोगों के साथ किसी भी किस्म के धोखे या फ्रॉड के चांसेस नहीं है। फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को 10 स्किल्स की 1.5 मंथ में लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक कंप्लीट गाइड करते हैं कि ना सिर्फ आप लोग घर बैठकर कैसे कमा सकते हैं, बल्कि जो लोग 2 या 2 से ज्यादा कोर्सेज करते हैं उनको हम अपने पास 100% पेड इंटर्नशिप, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग स्किल्स एकेडमी के अलावा कोई भी अदारा आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। आज आपने हमें प्रो ग्राफिक डिजाइनिंग के एक्सक्लूसिव डेमो सेशन के लिए ज्वाइन किया है, जिसमें पाकिस्तान के फेमस ट्रेनर एंड फ्रीलांसर अहमदुर रहमान साहब आपको प्रोफेशनल अंदाज में गाइड करेंगे कि आप हर किस्म की डिजाइन सीखकर घर बैठकर मंथली जाती तौर पर 25 से 50 हजार रुपए कैसे कमा सकते हैं और इसके अलावा हमारे साथ कैसे जॉब कर सकते हैं। तो आपके टाइम को जाया किए बिना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आपके मेंटोर सर अहमद उर रहमान साहब को आपके साथ कनेक्ट करने जा रहा हूं, जो कि आपको प्रोफेशनल अंदाज में गाइड करेंगे। प्लीज उनको चैट बॉक्स में वार्म वेलकम कीजिएगा। आई रिक्वेस्ट यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। ये पार्टिसिपेंट्स काइंडली थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपके सर का माइक अनम्यूट किया है, आई थिंक माइक का कोई इशू है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप क्या मेरी वॉइस सुन सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच। जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र सर। रिकॉर्डिंग ऑन है, आप स्क्रीन शेयर ऑन है सर, सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैं स्क्रीन शेयर कर दूं सर? सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? होपफुली आप तमाम स्टूडेंट्स खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला के फजल करम से होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। माई सेल्फ अहमदुर रहमान, आई एम ग्राफिक डिजाइनिंग इंस्ट्रक्टर, 5 years experience as a freelancer and multiple projects completed with different organization, जिसमें डिफरेंट कंपनीज के साथ, अमेजोन सेलर्स के साथ एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर वर्क कर चुका हूं और आजकल इंटरनेशनल ब्रांड एडिना मॉर्गन के साथ वर्क कर रहा हूं। मैं अपना पोर्टफोलियो भी आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा। इस वक्त हम जिस एजेंडे के तहत यहाँ पर मौजूद हैं वो है ग्राफिक डिजाइन है क्या, उसे करना क्यों जरूरी है और उसे करने के बाद ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम इजीली अवेल कर सकते हैं और ये हमें कितना हेल्प आउट करेगी हमारी जिंदगी में कि हम एज अ फ्रीलांसर ग्रो कर सकें। तो इस पर हमारी आज की बात होने वाली है, हमारी आज की डिबेट इसी टॉपिक पर होगी। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ब्रांडिंग तक, जीरो से ब्रांडिंग तक जाएंगे और आपको जीरो में है क्या कि आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हर चीज करवाई जाएगी। इसके बाद आप प्रॉपर हर चीज को बनाने की पोजीशन में होंगे, सलाहियत रखेंगे। तो सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या उसे समझाता हूं ताकि आपको समझ आए, थोड़ा सा आइडिया हो कि ग्राफिक डिजाइनिंग की कैसे जाती है। ग्राफिक डिजाइन इज अ विजुअल कम्युनिकेशन, अपना मैसेज खूबसूरत अंदाज में अपनी ऑडियंस को डिलीवर करना, यह है ग्राफिक डिजाइन। यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि ग्राफिक डिजाइनर इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एलिमेंट। क्लाइंट अपना मसला लेकर आता है और ग्राफिक डिजाइनर उसे सॉल्व करता है। क्या करता है डिजाइनर? उसके मसाइल का उसको हल देता है। अब क्लाइंट के मसले क्या हैं? उसे वेब बैनर्स बनवाने हैं, उसे मोबाइल के इंटरफेस डेवलप करवाना है, उसे कमर्शियल के लिए विजुअल्स क्रिएट करवाने हैं, उसे मैगजीन प्रिंट करवाने के लिए प्रॉपर डिजाइन की कंटेंसी चाहिए, उसे मोबाइल ऐप के इंटरफेस के लिए ग्राफिक डिजाइनर की हेल्प चाहिए, अगर किसी को इन्फोग्राफिक एनिमेट करनी है तो उसको ग्राफिक डिजाइनर चाहिए।
तो ये वो डिजिटली प्रॉब्लम्स हैं जो आजकल बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपकी हर चीज डिजिटलाइज्ड मूव होती चली जा रही है। आप डिजिटल एरा में मूव कर रहे हैं तो आपकी हर चीज डिजिटलाइज्ड होती चली जा रही है। अब इसके जो इश्यूज हैं वो क्या है? वो डिजिटली इश्यूज हैं। उसे सॉर्ट आउट कौन कर रहा है? वो डिजाइनर कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि ग्राफिक डिजाइन का जो रुझान है वो डे बाय डे इंक्रीज होता चला जा रहा है। एकदम से एक रुझान आया, एक बूम आया और लोग इसकी तरफ भाग निकले ताकि इसको सीख सकें। देखें, बेसिकली हम खुद बहुत लेट इसकी तरफ आए हैं। हमने सोचा भी बहुत लेट कि हम भी स्किल सीख लें। गोरे जो हैं, इंडियन जो हैं, बांग्लादेशी जो हैं, वो आज से बहुत पहले स्किल्स पर काम कर रहे हैं। हम लोगों को ख्याल ही नहीं आया, क्योंकि हम लोग भागते हैं डिग्री के पीछे, हमारे पास डिग्री आ जाए। हम लोग भागते हैं कोई सर्टिफिकेट ले लें, कोई सर्टिफिकेट मिल जाए। हमें इन सर्टिफिकेट का, इन डिग्रीज का करना क्या है? अगर थोड़ी देर बैठकर हम सोच लें तो हमारे आधे मसले तो वहीं के वहीं सॉल्व हो जाएंगे कि आपको इसका करना क्या है। आपकी काबिलियत अगर एक कागज शो करता है तो आपका क्या काम? आपके पढ़ने का क्या काम अगर आपकी काबिलियत ही आपका एक कागज शो करता है, आपके पास स्किल नहीं है। चलिए जी, अब हम बात करते हैं कि एकदम से सारी चीजें जो ग्राफिक पर मूव हो रही हैं उसकी क्या रीजन है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी रीजन है बेरोजगारी। इसकी जो रीजन है वो है कोरोना इफेक्ट, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मुतासिर हुए। अब इस वक्त अराउंड 50 प्लस स्टूडेंट्स मेरे सामने मौजूद हैं। आप में से बहुत सारे मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं कि जो मुतासिर हुए होंगे, कोरोना इफेक्ट के दौरान जॉबलेस हुए होंगे। लेकिन इसे एक फायदा भी हुआ है, जो इफेक्ट हुए इससे एक फायदा भी हुआ है। फायदा क्या हुआ है कि हम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ का पता चला है। वो कैसे? क्या आपको पता है 70% लोग ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए मजबूर हो गए। ऑनलाइन बिजनेस कैसे हो रहे हैं? कोई दराज पर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई फेसबुक पर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई इंस्टा पर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर डिजिटल मार्केट में लोग अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अब गौरतलब बात क्या है कि इन सब लोगों को अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए चाहिए क्या, और चीजें हैं क्या जो सेल की जा रही हैं। कोई बैग्स बेच रहा है, कोई टी शर्ट्स बेच रहा है, कोई ज्वेलरी बेच रहा है, कोई शूज बेच रहा है। अपनी अपनी इस्तेताअत के मुताबिक लोग गोड्स बेच रहे हैं। अब गौरतलब बात क्या है कि इन सब लोगों को रिक्वायर्ड क्या है? इन सब लोगों को जो रिक्वायर्ड है वो है ग्राफिक डिजाइनर, जो उनके विजुअल्स क्रिएट करे, जो उनकी एड्स क्रिएट करे, जो उनके सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन क्रिएट करे, जो उनकी वेब पर काम करे, जो उनकी मोबाइल एप्लीकेशन पर काम करे। तो ग्राफिक डिजाइन एक वास्ट फील्ड है। लोगों को मिसगाइड किया जाता है। वो लोग विदाउट एनी स्किल फ्रीलांसिंग के पीछे भाग जाते हैं। वो लोग विदाउट एनी स्किल डिफरेंट वेबिनार अटेंड कर रहे होते हैं कि शायद उन्हें कोई शॉर्टकट मिल जाएगा। कोई अमेज़न पर जाकर उन्हें कोई गुर मिल जाए, कोई फाइवर पर जाकर वो कुछ कर लें। ये अमेज़न, फाइवर, दराज ये हैं क्या? बेसिकली इन प्लेटफॉर्म पर जाकर आप अपनी स्किल को सेल करते हैं, अगर आपके पास कोई स्किल है तो। अगर नहीं है तो सबसे पहला काम है स्टूडेंट्स कि आपको इस हुनर हासिल करें। हुनर हासिल किए बगैर आप अपनी स्किल को सेल ही नहीं कर सकते। अब बात आ जाती है कि आप वेब डेवलपिंग करना चाहते हैं, आपको वेब डेवलपिंग में इंटरेस्ट है, आपको वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, आप डिफरेंट टाइप के एनिमेशन करना चाहते हैं। तो सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है? वो है ग्राफिक डिजाइन, जहां से आप स्टार्ट करते हैं। देखें, अगर आप कोई एस्थेटिक चीज बना पाएंगे तभी उसे डिजाइन कर पाएंगे ना। इसी तरह अगर आप वेब डेवलपिंग करना चाहते थे, आपको वेब डेवलपिंग तो आ गई। अगर डिजाइनिंग करनी है, आपको कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, उस प्रोजेक्ट की बेस पे आपको डिजाइनिंग भी करनी पड़ जाती, तो आप क्या करेंगे? उसके बैनर्स, पोस्टर बनाने पड़ जाएं, तो या तो आप ग्राफिक डिजाइनर हायर करेंगे या तो ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे। तो पहली सीढ़ी क्या हुई? वो है ग्राफिक डिजाइन। इस पे आपके होल्ड का होना। तो हम बात कर रहे थे 70% लोग जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उन्हें ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर्ड है। तो अगर आपके पास ये स्किल है तो आप भी आसानी उन अपॉर्चुनिटीज को इजीली अवेल कर सकते हैं। देखें, कोरोना इफेक्ट था, हर चीज बाउंड हो गई थी। वाहिद एक ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड थी जो बाउंड नहीं हुई थी, बल्कि ग्राफिक डिजाइनर्स का काम डे बाय डे इंक्रीज होता चला गया, बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि लोग प्रिंट मीडिया से हटकर डिजिटल मीडिया पर शिफ्ट हो गए। अब उन्होंने अपनी चीजें ऑनलाइन बेचनी है और बेचने के लिए उन्हें एड्स बनवाने, तो उन्हें ग्राफिक डिजाइनर हायर करना पड़ता है। तो इसी वजह से ग्राफिक डिजाइनर्स का काम डे बाय डे इंक्रीज होता चला गया। अब बात करते हैं कि हमारे रीजन का क्या मसला आ रहा है और हम लोग क्यों इतना मिसगाइड हो रहे हैं। जो नए आने वाले बच्चे हैं, नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो क्यों इतना परेशानी के शिकार हो रहे हैं? उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है कि आपको इशू को समझना होगा। इशू हमारे सिस्टम में है। अच्छा, सिस्टम क्या है? सिस्टम हमें खरीदता है। वो हमें इस तरह से खरीदता है कि हमें कहा जाता है आप इतनी फीस दे दें, आप एक काबिल आदमी बन जाएंगे। इसका बहुत ज्यादा उरूज है। और क्या होता है, हम लोग उन्हीं की बातों में आकर बिक जाते हैं। कैसे बिक जाते हैं मैं बताता हूँ आपको। देखें, हमारी काउंसलिंग कौन करता है?
हमारी काउंसलिंग करते हैं चाचा मामा ताया, क्या करते हैं, बीबीए कर लो बहुत स्कोप है, कंप्यूटर साइंस कर लो, ये कर लोगे तो जिंदगी संवर जाएगी आपकी। और हम विदाउट एनी रिसर्च करने निकल जाते हैं, 4 साल लगाते हैं बीबीए करने में, 4 साल लगाते हैं कंप्यूटर साइंस करने में। इसके बाद जब जॉब्स के लिए जाते हैं तो पता चलता है आपके मुल्क में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज नहीं है इस कोर्स के हवाले से। अब मुझे बताएं, 4 साल की जिम्मेदारी कौन लेगा जो आपके ज़ाया हुए? कोई भी नहीं लेगा। आपके पैसे जो लगे, आपके पेरेंट्स ने आप पर जो इन्वेस्ट किया, मुझे बताएं कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कोई गवर्नमेंट, कोई इदारा नहीं लेगा। यहाँ तक कि जिन्होंने आपसे लाखों फीसें ली हैं, वो भी नहीं लेंगे जिम्मेदारी। आपको सिर्फ सर्टिफिकेट ही देंगे और कहेंगे आपको चाहिए ही था, अब आप यही लेकर जाएं। अब क्या मसला है और इसमें गलती किसकी है? गलती इसमें हमारी है। कभी हमने सोचा हम स्किल्स पर काम करें? आपको मैं गोरे की मिसाल देता हूँ, अदर कंट्रीज के। गोरा क्या कर रहा है? अगर वो कोई डिग्री कर रहा है ना, तो वो साथ किसी ना किसी स्किल पर भी काम कर रहा है। वो गिटारिस्ट है, वो म्यूजिशियन है, वो 3D पर काम कर रहा है, वो आफ्टर इफेक्ट पर काम, अच्छा स्केच आर्टिस्ट है, वो अच्छा कैलीग्राफर है। कोई ना कोई हुनर लाजमी है उसके पास, और कुछ नहीं तो वो अच्छा फोटोग्राफर है। अब क्या है, यहाँ पर उसकी जिंदगी के साथ वो स्किल जुड़ गई जिसके बिहाफ पर वो अर्न कर सकता है, अपने आप को स्टैंड कर सकता है, अपनी फैमिली को स्टैंड कर सकता है। आई होप यहाँ तक आपको सारी बात समझ आ गई होगी, क्लियर पिक्चर समझ आ गई होगी। अब इसका फायदा कौन ले रहा है? इसका फायदा ले रहे हैं बांग्लादेशी, इंडियंस। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वहां पर स्किल्स बहुत आम है, लोग एक दूसरे को सिखाना चाहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक दूसरे को सिखाते नहीं है, बल्कि आपकी जेब से पैसा निकाल कर मैं अपनी जेब में ले आऊंगा, मेरी जेब से पैसा निकाल कर कोई और ले जाएगा, उसकी जेब से कोई और ले जाएगा। यही वजह है जिसकी वजह से हम अर्निंग की तरफ नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई हुनर ही नहीं है। हमें लोग ख्वाब दिखाते हैं, ख्वाब भी क्या बल्कि शॉर्टकट्स दिखाते हैं कि भाई ऐसे कर लोगे तो कामयाब हो जाओगे, ऐसे कर लोगे तो कामयाब हो जाओगे। कोई ये नहीं कहता कि भाई ये स्किल सीख लो, इसके बाद मनमानी कर लेना, इसके बाद अपनी साख तुम्हारे हाथ में खुद हो जाएगी। क्यों? देखें, आप कोई भी हुनर सीखते हैं ना, उस हुनर की बेस पे आपका काम जो नजर आता है, उस काम की बेस पे आपको काम मिलता है। यहाँ पर आपको काम मिलता है तो आपके काम को देखकर, आपकी प्रेजेंटेशन को देखकर काम मिलता है। और जितने भी विजुअल चीजें हैं ना, जैसा कि वीडियो एडिटिंग हो गई, वेब डेवलपिंग हो गई, ये सारे जो शोबे हैं ये ताल्लुक ही इस चीज से रखते हैं कि अगर आप अच्छा प्रेजेंट करना जानते हैं तो आप अच्छी सेल करना भी जानते हैं और आप ऑनलाइन अर्निंग करना भी जानते हैं। अब मैं बात करूंगा जी अपने पोर्टफोलियो की। behance.net ये एक वेबसाइट है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी डिजाइनर्स हैं मोस्टली इसी को यूज करते हैं अपने पोर्टफोलियो शेयर करने के लिए। ये जी मेरा पोर्टफोलियो, इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले जी जब आप डिजाइन बना रहे होते हैं उस वक्त आपको किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन क्या होते हैं? प्रिंसिपल है वो है नंबर 1 टाइपोग्राफी, नंबर 2 फोटोग्राफी, नंबर 3 इलस्ट्रेशन। एक्सप्लेन करता हूँ। टाइपोग्राफी आपका टेक्स्ट जिसके जरिए आप कम्युनिकेट करते हैं अपनी ऑडियंस से। सेकंड पे आ जाता है जी फोटोग्राफी। फोटोग्राफी से मुराद इमेज जो आप यूज करते हैं अपने डिजाइन में, एंड इलस्ट्रेशन जो हम एडोबी इलस्ट्रेटर पर क्रिएट करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी डिजाइनर्स हैं वो एडोबी फोटोशॉप एंड एडोबी इलस्ट्रेटर को यूज करते हैं डिजाइनिंग के लिए, जो कि हम भी इंशाल्लाह इस कोर्स में आगे सीखेंगे। अच्छा जी, मैं आपको कुछ काम दिखाता हूँ जो आजकल इंस्टाग्राम फीड स्टैटिक, आजकल कॉमनली मोस्ट डिमांडिंग स्किल है ये इंस्टाग्राम फीड स्टैटिक। जैसे आप एक दुकान को डेकोर करते हैं, इसी तरह आजकल इंस्टाग्राम जो पेजेस हैं उनको डेकोर करने के लिए लोग डिजाइनर्स ढूंढ रहे हैं। अगर आपको ये काम आता है तो आप बहुत अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं। अब ये क्या चीज है, अगर मैं आपको इंस्टा पर जाकर दिखाऊं, मेरे सामने इंस्टा पर दराज का पेज ओपन है। ये जो आपको डिजाइन नजर आ रहे हैं ये कहलाते हैं इंस्टाग्राम फीड एस्थेटिक, कि आप अपनी प्रोडक्ट को बेहतर अंदाज से इंस्टाग्राम ग्रिड पर प्रेजेंट करते हैं अपनी ऑडियंस को। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको चीजें बेचनी है। अच्छा जी, अब लोग क्यों शिफ्ट हो रहे हैं और ग्राफिक डिजाइनर ग्राफिक डिजाइनिंग करने के बाद उसे कैसे बेहतर यूज कर सकता है? आप बेहतर इस तरह से यूज कर सकते हैं। नंबर 1, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं स्किल हासिल करने के बाद। नंबर 2, आपके पास एज अ फ्रीलांसर काम करने की सलाहियत मौजूद होती है। नंबर 3, आपके पास अपना खुद का एक बिजनेस रन करने की सलाहियत मौजूद होती है। तो एक ग्राफिक डिजाइनर जो आज के दौर में बेहतर तरीके से सर्वाइवल कर रहा है, इसकी रीजन ही यही है
कि हर बंदे को अपनी चीजें बेचने के लिए प्रेजेंटेशन चाहिए, या तो वो डिजाइनर हायर करे, या तो वो चीजें ना बेचे, या तो वो अगर ऑनलाइन बेचने आया है तो बेहतर अंदाज से अगर अपनी दुकान को सजा लेता है तो सेल कर लेगा, अदरवाइज उसकी दाल नहीं गलने वाली। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं उनकी एक प्रॉपर मोनोपोली है। उन्होंने बेहतर डिजाइनर रखे, अच्छा काम करते हुए आए, अब वो बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, एस्टेब्लिश ब्रांड्स बन चुके हैं। जस्ट अ मिनट, अजान हो रही है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी, काइंडली अब ठीक है, स्टार्ट कीजिएगा प्लीज। अजान हो रही है इसलिए मैंने स्टॉप किया। हम सेशन को स्टॉप कर देते हैं, प्लीज आप भी स्टॉप कर दीजिएगा, रुक जाए, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। जी सर। सर अहमद, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी सर, माइक अनम्यूट नहीं था। जी सर, अच्छा ओके सर, प्लीज स्टूडेंट्स, स्टार्ट। कंटिन्यू करते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि जो ब्रांड्स हैं हमें उनको कम्पीट करना है। अब मसला क्या है कि जो हमारा कंपटीटर है वो एक टाइकॉन बन चुका है। अब हमें खुद टाइकॉन वाली मार्केटिंग स्टेप्स हैं उन पर आना पड़ेगा, तब जाकर हम उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने कंपटीटर को बीट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स का वर्क दिखाता हूँ जो कि आप ड्यूरिंग कोर्स असाइनमेंट वर्क होगा स्टूडेंट्स के, आपके सामने शेयर करता हूँ। हमारा जो ऑनलाइन फील्ड में आने का असल मकसद है वो यही है कि किसी भी तरीके से उन गर्ल्स को, बहनों को, भाइयों को ट्रेन कर सकूं, वो भी ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ सके। जो हमारी सिस्टर्स घर में काम कर रही हैं, हाउस वाइफ हैं, वो भी आसानी से सीख सकें। देखें आज के दौर में सवाल ये भी पैदा नहीं होता कि मेरे पास चीजें नहीं है। क्यों? क्योंकि हर घर में कंप्यूटर या लैपटॉप मौजूद है, सिर्फ आपको सलाहियत चाहिए। सलाहियत क्या है कि इस चीज को बनाना कैसे है। अब आपको क्या रिक्वायर्ड है? आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, ठीक है। जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको सॉफ्टवेयर भी हम इंस्टॉल करवा देंगे। अब क्या परेशानी है? अब परेशानी है जी कि हम इसको करेंगे कैसे? ठीक है, आपका ये मसला भी हल हो जाता है। कैसे हल हो जाता है कि आपको एक मेंटोर मिल जाता है, जो आपको बताता है कि भाई ये स्टेप्स हैं, इनको फॉलो कर लो, ये चीज़ बना लोगे। अब आपको मेंटोर भी मिल गया, अब सारा मसला आप लोगों पर आता है कि भाई आप इसमें कितनी इनपुट डालेंगे। देखें, दुनिया के अंदर सबसे आसान चीज़ जो होती है, वो ये कहना है कि भाई ये काम बड़ा मुश्किल है। कोई ये नहीं कहेगा कि अच्छा मैं इस एक्सपीरियंस को करके देखूँ कि मैं इसको कर भी पाऊँगा कि नहीं। बल्कि मसला ही यही है कि लोग करते नहीं हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ह्यूमन साइकी बताता हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाए और आपको अपने ऊपर एक फ़ील आए कि आप लोग भी बेहतर अंदाज़ से परफ़ॉर्म कर सकते हैं। देखिए, अल्लाह पाक ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तमाम मखलूक़ात से अफ़ज़ल बनाया है। आप जब भी किसी काम को करने की ठान लो तो कर गुज़रते हो, ये इंसान की ख़ासियत है। कैसे? अगर आप कोई भी चीज़ करने की सलाहियत रखते हैं, 40 दिन तक अगर आप उसे अडॉप्ट करते हैं, कोई भी नेकी हो सकती है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर की हैबिट डालना चाहते हैं, आप मुसलसल 40 दिन करें, आपकी आदत बन जाएगी। अगर आप कोई भी हैबिट छोड़ना चाहते हैं, अगर आप स्मोकिंग करें, आप छोड़ना चाहते हैं, तो आप 40 दिन एफर्ट करके देखें, 40 दिन आप बिल्कुल ना पिएँ, वो आदत आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। आप उसे छोड़ देंगे, क्विट कर देंगे। इसी तरह कोई भी हुनर अगर आप सीखना चाहते हैं, तो कम से कम अपने आप को 40 दिन देखो। साइकोलॉजिकल थ्योरी है कि 40 दिन बाद वो बंदा या तो उस फील्ड में चीता हो जाता है या नहीं। और आपको भी कम से कम अपने आप को टाइम देना चाहिए। अपने आप को कैसे टाइम देना चाहिए? कि आपको अपने आप को लगाना चाहिए। देखें, इस वक़्त लोगों को समझ नहीं आ रहा कि उनका सर्वाइवल कैसे होगा। जॉब्स नहीं है, हर बंदा घबराहट का शिकार है। कोई बंदा एफर्ट ही नहीं करना चाह रहा। हर बंदा यही सोचता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा। अगर आप यही सोचेंगे कि आपसे नहीं होगा तो वाक़ई आपसे नहीं होगा। क्योंकि जितने भी तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं,
या जितने भी बिजनेसमैन टाइकून किस्म के लोग हैं, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये हमसे नहीं होगा, बल्कि उन्होंने करने के बाद सोचा कि यार ये थोड़ा-सा टफ है, हम इसको ईज़ी कैसे बना सकते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले ही सरेंडर कर देते हैं। यही हमारी नाकामी की सबसे सबसे बड़ी रीज़न है। हम सबसे पहले सरेंडर करते हैं, जबकि हमारे पास काबिल लोग भी मौजूद हैं। हमारे इदारे का जो मकसद है आप तक स्किल डिलीवर करने का, वो बहुत ही पॉजिटिव है। वो पॉजिटिव क्या है कि अल्लाह पाक ने जिन-जिनको ये हुनर दिए हैं, वो अपनी अवाम में कुछ पार्टिसिपेशन कर सकें। मेरे पास जो स्किल है, मैं अपनी बहनों को, भाइयों को सिखा सकूँ, ताकि वो लोग भी अर्न कर सकें। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आर्ट्स कॉलेजेस के अंदर पर सेमेस्टर की जो फीस है वो 1 लाख से अबव है। एक नॉर्मल आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। एक नॉर्मल आदमी वहाँ पढ़ने नहीं जा सकता। अब क्या होता है, आपके सारे जो एडवांटेजेस हैं वो आपकी अपर क्लास ले जाती है। जिसके पास पैसा है, वो कमा रहा है। जिसके पास पैसा है, वो अर्न कर रहा है। जिसके पास पैसा है, वो अपनी ज़िंदगी लग्ज़री गुज़ार रहा है और जिसके पास पैसा है, वो किसी गरीब का नहीं सोच रहा। तो यही इनिशिएटिव लेकर मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ और इसी इनिशिएटिव के तहत आपको ये स्किल प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये जो ग्राफिक आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो आपके सामने असाइनमेंट शेयर हो रही हैं, स्टूडेंट्स के वर्क है, इंशाल्लाह इन्हीं सारी चीज़ों पर हम अपनी कमांड हासिल करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम इसको करेंगे कैसे? किस सॉफ्टवेयर पर करेंगे? आउटलाइन क्या होगी? किस तरह से हम इसको करेंगे और कहाँ पर हम इसको सेल करेंगे? तो सबसे पहले जी आपके सामने मैं एक ओपन कर लेता हूँ कि किन सॉफ्टवेयर पर हम इसको वर्किंग करेंगे। हम करेंगे जी एडोबी फोटोशॉप एंड एडोबी इलस्ट्रेटर पर वर्किंग। अब ये किस तरह के सॉफ्टवेयर हैं? एक टाइम होता था ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना भी एक अच्छे जिगरे का काम होता था। बहुत आसान नहीं होती थी। सॉफ्टवेयर पर कमांड हासिल करना एक अच्छा खासा मुश्किल काम होता था। लेकिन आज के जदीद दौर में इतने एडवांस सॉफ्टवेयर हो चुके हैं, इतने फ्रेंडली वर्क करते हैं कि आप फ्यू क्लिक्स में एक अच्छा खासा वर्क कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अभी आपके सामने एक लोगो क्रिएट करता हूँ और आप देखेंगे कि फ्यू क्लिक्स में 1 मिनट से भी पहले आपके सामने एक बेहतरीन अंदाज में लोगो क्रिएट हो जाएगा। और इसी लोगो में अगर आप थोड़ी-सी एफर्ट डालें, थोड़ी-सी मेहनत करें इसी लोगो के ऊपर, तो आप इसको एक अच्छी खासी हेवी अमाउंट में इसको सेल कर सकते हैं। मैं आपको कोई लालच नहीं डालना चाह रहा, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई स्किल सीखते हैं, तो आप उसकी स्किल के ज़रिए अपने आप को कितना कीमती बना सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग परेशानी के शिकार हैं, आजकल महँगाई है, जो कुछ भी है, लेकिन कोई ये नहीं कोशिश करता कि मैं अपनी इनकम को बढ़ाऊँ। कोशिश अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में दी है, बाकी मेहनत करे इंसान, अल्लाह ताला उसको ज़रूर सब्र का फल देते हैं। ये देखिए जी आपके सामने फ्यू क्लिक्स के अंदर आपके सामने ये अभी क्रिएट हो जाएगा। आपको आइडिया हो गया होगा। अभी कलर फिल करूँगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस चीज़ का लोगो क्रिएट कर रहा हूँ। बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं और बहुत से एंड्रॉयड मोबाइल्स में ये एक एप्लीकेशन जो कि गूगल की है, गूगल क्रोम सर्च इंजन जिसको कहा जाता है, वो यूज़ करते हैं। अब देखें फ्यू क्लिक्स के अंदर हमने एक गूगल क्रोम का बेहतरीन अंदाज में लोगो क्रिएट कर लिया। ठीक है? अब इसी लोगों के अंदर अगर आप थोड़ी-सी एफर्ट डालें, थोड़ी-सी मेहनत करें, थोड़ा-सा क्रिएटिव बनाएँ, तो आप इस लोगो को एक बेहतरीन अंदाज में, एक अच्छी खासी अमाउंट में, हेवी अमाउंट इनके ज़रिए जनरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, सॉफ्टवेयर के बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि हम कितना फ्रेंडली फ्यू क्लिक्स में इसके ऊपर कर सकते हैं वर्किंग। अगर मैं आपको फाइवर पे लेके जाऊँ, फाइवर एक प्लेटफ़ॉर्म है जो कि वर्ल्ड वाइड इस टाइम बहुत फेमस है फ्रीलांसिंग के लिए। ये जी फाइवर के ऊपर मैंने फ्लायर से रिलेटेड सर्च किया है। एक फ्लायर बनाने में एक स्टूडेंट को अगर आप क्रिएटिव भी बनाएँ तो आपको मैक्सिमम 2 टू 3 आवर्स लग जाएँगे एक क्रिएटिव फ्लायर बनाने में। और फ्लायर के चार्ज क्या अमाउंट चार्ज की जा रही है फाइवर पर? आप देख सकते हैं कोई ₹2000 चार्ज कर रहा है, कोई ₹4000 कोई ₹5000 10-10 हज़ार रुपए तक भी चार्ज किए जा रहे हैं। जितनी आपकी स्किल इंप्रूव होगी, उसी हिसाब से जितना आपका एक्सपीरियंस होगा, जितना क्रिएटिव होगा, उसी हिसाब से आप चार्ज कर सकते हैं $1005 से स्टार्ट करते हुए। तो ये आपकी स्किल की वैल्यू है कि आप स्टार्टिंग में ही दिन के अब आप खुद अंदाजा लगा लें अगर आप क्रिएटिव बनाने बनाने के लिए 2 घंटे 3 घंटे सर्व करते हैं, जितने आप बनाते हैं, जितने ऑर्डर्स आपके पास आते हैं, उसी हिसाब से आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। चलिए जी आपके सामने मैं शेयर करता हूँ आउटलाइन कि किस तरह से ये आपके असाइनमेंट वर्क होंगे। फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह जो हम वर्किंग करेंगे कि हम एक्सक्यूज मी बेसिक सर। शेप किस तरह से क्रिएट करते हैं, शेप्स को हम जी सर? सर टाइम आपको हो चुका है सर, प्लीज वाइंड अप कीजिएगा ताकि बच्चों के क्वेश्चंस ले सकें। ठीक है सर, जस्ट अ मिनट। ये स्टूडेंट्स आपके सामने आउटलाइन शेयर है कि किस तरह से आप बेसिक शेप्स क्रिएट करेंगे, पेन टूल पे प्रैक्टिस करेंगे, शेप्स को ट्रेस कर सकते हैं आप। ये फर्स्ट वीक के असाइनमेंट वर्क होगा। सेकंड वीक में आपसे लिया जाएगा कि आप किस तरह से ग्रेडियंट को, कलर पैलेट को यूज़ कर सकते हैं, ब्रांडिंग की तरफ किस तरह से जा सकते हैं, पैकेजिंग की तरफ और पैकेजिंग को फाइनल पैकेजिंग में कैसे मूव करते हैं।
वेबसाइट के लैंडिंग पेजेस आपने किस तरह से क्रिएट करने हैं, आपके सामने मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके लेके आ रहा हूँ। 3D विजुअलाइजेशन आपने कैसे करनी है, 3D मॉडलिंग कैसे करनी है, किस तरह से आप बेहतरीन अंदाज में लोगो क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा फोटोशॉप पर आप किस तरह से पिक्चर्स को स्मूथ बना सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एंड लास्ट वीक में कि आप किस तरह से मॉकअप्स यूज कर सकते हैं, किस तरह से आप इंस्टाग्राम स्टैटिक से रिलेटेड वर्किंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट हो गई, फ्लायर्स हो गए, बिजनेस कार्ड्स हो गए। तो ये सारा वर्क जो है इंशाल्लाह इस पर हम अपनी कमांड हासिल करेंगे इन 4 वीक्स में। उम्मीद करता हूँ जी आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी, सारी चीजें समझ आ गई होंगी। किसी की कोई थ्योरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली वो कीजिए। जी सर, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में आप उनको सेंड करें। उस वक्त तक मैं आपको गाइड कर देता हूं इस कोर्स में एनरोलमेंट के हवाले से। डियर पार्टिसिपेंट्स, बेसिकली प्रो ग्राफिक डिजाइनिंग के इस कोर्स की फी 5000 रुपीज है, लेकिन इस पर आपको 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद आप ये हुनर सिर्फ 2500 रुपीज में सीखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आप लोगों ने। आप प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर सिर्फ 2500 रुपए में बनेंगे। 1.5 मंथ की लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, हर सेशन की आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। इवनिंग टाइम सेशंस होंगे शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे के दरमियान। 45 मिनट का एक सेशन होगा और हर सेशन की रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सॉफ्ट कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जबकि हार्ड कॉपी के TCS चार्जेस लागू होंगे। इस कोर्स की फी आप जायज कैश इजी पैसा मिजान बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, जिसकी तफसीलात जहां से आपको क्लास का लिंक प्रोवाइड किया गया है वहां से आपको बैंक डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आपने वहां से अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवानी है। आफ्टर एनरोलमेंट आपको फेसबुक और व्हाट्सएप के प्रीमियम ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा, जिसमें आपको डायरेक्ट मेंटोर की गाइडेंस के साथ साथ हमारी मेंटोर की गाइडेंस के साथ साथ हमारी सपोर्ट टीम आप लोगों को अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर के सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करवाएंगे। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपके छोटे से छोटे प्रॉब्लम, क्यूरीज और इश्यूज को हम रिजॉल्व करेंगे और आपको एंड तक लेकर जाएंगे कि आखिरकार आप घर बैठकर कैसे कमा सकते हैं और हमारे पास कैसे जॉब कर सकते हैं। डेयर पार्टिसिपेंट्स, ऑल ओवर पाकिस्तान में प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो भी करवाता है वो उसके चार्जेस लेता है, मगर हम कोई चार्जेस नहीं लेते। हमारे कोई हिडन चार्जेस नहीं है। ये वन टाइम फीस है 1.5 महीने की, जिसमें आपको हमने ट्रेंड करना है और जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आप लोगों को हम लॉन्च कर देंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, सेशन के अख्ताम पर आपने प्लीज अपना नेम और कोर्सेज के नेम जहां से सेशन का लिंक लिया है वहां पर सेंड करने हैं। घर बैठकर भी कमाना है और हमारे पास भी जॉब करने हैं। जी सर, बच्चों के प्लीज क्वेश्चंस 1 मिनट के अंदर अंदर काइंडली देखकर पॉइंट अप कीजिएगा। जी सर, कुछ स्टूडेंट्स के तो क्वेश्चन आई थिंक रिजॉल्व हो गए होंगे कि कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। वो 1 मंथ है, 1 मंथ को 40 डेज में इंशाल्लाह आपका 1.5 मंथ में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एडोबी इलस्ट्रेटर आपको हम डाउनलोड करवा देंगे जब आप कोर्स में एनरोलमेंट लेंगे। एक क्वेश्चन है कि 4 वीक्स में पूरे ग्राफिक डिजाइनर, जी बिल्कुल, आपको बेसिक टू एडवांस सारे टूल्स पढ़ा दिए जाएंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने स्किल को कितना इंप्रूव करते हैं, कितनी उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा जी रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है, रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जी ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, ये 4 वीक्स देखें जी, जो आम अदारे हैं वो बच्चों से मंथली फीस लेने के चक्करों में उनको 2-2 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने अपने साथ एंगेज करते हैं ताकि उनसे मंथली फीस ले सकें। हमने आपसे वन टाइम फीस लेनी है और टू द पॉइंट आपको प्रॉपर आउटलाइन के साथ गाइड कर देना है कि आप लोगों ने घर बैठकर कैसे कमाना है और हमारे पास कैसे जॉब करनी है। इसके लिए लैपटॉप कंप्यूटर का होना जरूरी है और सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में, जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का है, मिस माही इकबाल का। प्लीज नेक्स्ट सेशन 1 मिनट के बाद जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।